इंदिरा गांधी नेत्र हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर द्वारा बेरी उपमंडल के गांव सिवाना में समाज सेवी नवीन अहलावत कमलजीत कादयान के सानिध्य में निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में 246 पुरुष महिलाओं के आंखों की जांच की गई। इस अवसर पर जानकारी देते हुए सीनियर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि अधिकतर लोगों में मोतियाबिंद तथा एलर्जी की समस्याएं पाई गई और बहुत से लोगों की आंखों में लेंस से संबंधित दिक्कत पाई गई, जिनका इंदिरा गांधी नेत्रालय द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों में निकट दृष्टि रोग की स्थिति पाई गई, जिनको निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। नेत्र जांच शिविर का शुभारंभ करते हुए समाजसेवी नवीन अहलावत ने बताया कि आंखें ईश्वर द्वारा प्रदान की हुई अद्भुत रचना है, ताकि इन आंखों से हम संसार में व्याप्त प्राकृतिक सौंदर्य को देख सकें। हमारा गांव के हर युवा से आह्वान है कि हर गांव में बुजुर्गों एवं लाचार लोगों की सहायता के लिए ऐसे शिविर का आयोजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नेत्रदान महादान होता है। ये कैंप हम लोग हमारी टीम इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव से है 1962 से, और यहाँ पर नवीन जी हैं जो समाज सेवी हैं, और उन्होंने हमें बोला कि हमारे यहाँ पर हमें बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको आँखों की सेवा की ज़रूरत है। तो जैसे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, और भी आँख में एलर्जी है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसके लिए लोगों को यहाँ नज़दीक में कोई सुविधा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपके हमें सर्विस चाहिए। हम लोगों ने डेट फिक्स करके आज हमने कैंप किया। यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ मिले जिसमें मोतियाबिंद के मरीज़ थे, 35-40 मरीज़ थे जिनमें से ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं हमारे साथ में, और बहुत सारे मरीजों के लिए चश्मे की ज़रूरत थी। उनको चश्मे यहाँ पर फ्री दिए गए हैं। जिनकी दवाओं की ज़रूरत थी उनको दवाएं फ्री दी गई हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। ओपीडी यहाँ पर करीब 200+ की ओपीडी थी, तो लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और बहुत सक्सेस कैंप रहा है। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। इस वक्त हम बेरी विधानसभा के सिवाना गांव में यहां पर मौजूद हैं। सिवाना गांव में यहां पर गांव की चौपाल में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन चल रहा है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस नेत्र जांच शिविर में यहां पर जितने भी मरीज़ आ रहे हैं, गांव के जितने भी मरीज़ आ रहे हैं, उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पर्ची बनाई जा रही है, और इस पर्ची बनाने के बाद उनकी जो आँखों की जांच है वो अंदर इस मुख्य चौपाल में की जा रही है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार दिखाइए किस तरीके से ये पर्चियाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं, और एक बार मैं पूछूंगा इनसे कि कितने पेशेंट अभी तक आए। भाई साहब नमस्कार। अभी तक कितने पेशेंट आए हैं आपके पास, कितने रजिस्ट्रेशन हुए? 250 हो गए। जी। अच्छा, तो मतलब आपके पास तो मुख्य ये है कि रजिस्ट्रेशन करने तक का काम है। तो आप देख सकते हैं कि 250 रजिस्ट्रेशन, मतलब 250 अभी तक मरीज़ यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं सिवाना गाँव के आँखों की जाँच के लिए। और भी मरीज़ हैं, बहुत सारे हैं जो अभी लाइन में लगे हुए हैं। और इस जांच शिविर में मुख्य क्या है कि मैं आपको दिखाता चलूँगा, सारी व्यवस्थाएं दिखाता चलूँगा। इस जांच शिविर में मुख्य क्या है कि अगर मतलब ये सामान्य जांच नहीं है, अगर आपकी आँखों का ऑपरेशन भी यदि होना है, तो हमें पता चला है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आँखों का निःशुल्क ऑपरेशन भी यहाँ पर करेगी। आप देख सकते हैं अलग अलग जगह व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब आँखों की जांच कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ देखिए जो जिन पेशेंट्स का ऑपरेशन होना है यहाँ पर उनके बीपी और शुगर की यहाँ पर जांच की जा रही है। उसके साथ साथ दूसरी टेबल आप देख रहे हैं, जो पेशेंट जिनकी आँखों की जाँच हो चुकी है और सामान्य उनकी जो दृष्टि बाधिता है, तो उसके लिए यहाँ पर चश्मे की व्यवस्था है। इधर यहाँ देखा जा रहा है कि कौन पेशेंट, कौन मरीज़ जो है किसकी आँखों में कितनी ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पर ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर जांच हो रही है आँखों की कि आँखों में जो दृष्टि बाधिता है वो कितनी है, और इसके बाद जो भी मरीज़ यहाँ पर आ रहा है उस मरीज़ को जिसकी जैसी व्यवस्था है उसके व्यवस्था के हिसाब से चश्मा या दवाई दूसरी टेबल पे वितरित करी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
विज़न चेक किया जा रहा है, आँखों चेक किया जा रहा है, आँखों का कि कौन सी आँख में कितनी बड़ी दिक्कत है या सामान्य है या नहीं है। हम डॉक्टर्स से और पता करते हैं कि डॉक्टर साहब किस प्रकार से जांच कर रहे हैं। मैं हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, मैं डॉक्टर साहब से भी जानूँगा। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। किस तरीके से जांच हो रही है यहाँ मरीजों की, आप देख रहे हैं यहाँ आपके टेबल पे? हम लोग इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल से हैं जी। और हम लोग यहाँ मतलब आसपास के सारे गांव में हमने हर एक गांव में कैंप लगाया है। यहाँ पर यहाँ बहुत सारे मरीज हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है या जिनको आँख में और भी समस्याएं हैं, उनका हमने इलाज कर रहे हैं। हम यहाँ पर दवाएं भी अपने पास से फ्री दे रहे हैं जी, और चश्मे भी अपने पास से फ्री दे रहे हैं। अच्छा। और जिसको जो ऐसी ज़रूरत है, जिसकी ऑपरेशन की ज़रूरत है, उनको ऑपरेशन के लिए यहाँ बीपी शुगर चेक करके सब कुछ क्लियर है, उसको अपने साथ गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ ऑपरेशन करते हैं इनको जी। आज लेके जाएंगे, आज रात को सारी जांचें होंगी, कल ऑपरेशन करेंगे, फिर कल रखेंगे वहाँ पर, परसों सुबह चेक करके फिर इनको यहाँ वापस भेजेंगे इनके घर तक। अच्छा। हमारी गाड़ी यहाँ से लेकर जाएगी और गाड़ी यहाँ पर छोड़ेगी। वहाँ पर पेशेंट को खाने का, पीने का, रहने का हर चीज़ की फैसिलिटी है हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, गांव के ग्रामीणों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये है, शंका हो जाती है कि भाई इसके पीछे कहीं कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा है इस निःशुल्क आयोजन के बारे में, और कहीं हिडन चार्जेस कोई हों, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तरफ से हिडन चार्जेस कुछ नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, समाज सेवी लोग होते हैं जो NGO टाइप से जी। वो लोग कहते हैं कि जी ठीक है, जिन लोगों का अगर आपका जो खर्चे आते हैं ऑपरेशन के, लाइक किसी का लेंस का खर्चा है, मेडिसिन का खर्चा है, तो कुछ लोग इसको स्पॉन्सर कर देते हैं। ठीक है। जो लोग कर देते हैं ठीक है, नहीं तो फिर अपना हॉस्पिटल की तरफ से होता है, पर खुद बियर करता है। हाँ, पेशेंट से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। पेशेंट को दवाएं भी देकर वहाँ से भेजते हैं हम। जी जी जी। लगभग महीने भर की दवाएं, महीने तक दवा डाले, वो दवाएं उतनी हम देकर भेजते हैं। किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेते पेशेंट से। यहाँ भी सुनने में आया है कि एक समाज सेवी हैं, डीगल गांव से हैं, नवीन अहलावत जी, तो वो जो है ना ये सारा खर्चा बियर कर रहे हैं, जो आगे पीछे का जो खर्चा लगने वाला है, तो वो अपनी कुछ मतलब NGO चला रहे होंगे, तो वो यहाँ पर भी ऐसा सुनने में आया है। तो यहाँ पर एक सज्जन है जिन्होंने बोला था कि जी हमारे यहाँ पर कैंप लगाइए, आपका जो खर्चे आएंगे वो हम देंगे। तो जो खर्चे आते हैं वो देते हैं हॉस्पिटल के लिए, बाकी जितने पेशेंट आए उनको सब करते हैं। वो बेसिकली वो खर्चा स्पॉन्सर कर रहे हैं। स्पॉन्सर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब। आप जाँच जो व्यवस्था आपने देखी, डॉक्टर्स की टीम देखी, गाँव वालों का सहयोग देखा, और इन सारी चीज़ों को कुल मिला करके एक बात सामने निकल के आती है कि जिस प्रकार से नवीन अहलावत हर गांव में इस टीम को ग्रामीणों की सेवा के लिए लगाए हुए हैं, तो वो देखने वाली बात है कि आम जनता उसके बारे में क्या सोचती है, क्या विचार रखती है, नवीन अहलावत डीगल के बारे में क्या विचार रखती है, ये तो आने वाला समय बताएगा या ग्रामीणों से निकल करके आएगी। मैं अजय शर्मा आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। भिवाड़ी के BMA सभागार में शुक्रवार को इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा 22वां निःशुल्क नेत्र जांच व ऑपरेशन शिविर कैंप का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे काफी लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया। मरीजों को मुफ्त दवाएं, निःशुल्क जांच व जरूरतमंद लोगों को चश्मे का वितरण किया गया। शिविर में कुल 225 लोगों का मुफ्त इलाज किया गया। चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि लगभग 30 के आसपास मोतियाबिंद के मरीज मिले हैं। जाँच में जिन मरीजों को चश्मे की आवश्यकता थी उन्हें चश्मा दिया गया। ऑपरेशन से संबंधित मरीजों को हम अपने साथ इलाज के लिए गुड़गांव ले जाएंगे, जहां मरीजों को रहना, खाना, दवाएं, ऑपरेशन जैसी सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। चिकित्सिका संध्या गुप्ता ने बताया कि ऑपरेशन से पहले मरीज की BP शुगर की जांच करनी पड़ती है ताकि ऑपरेशन के दौरान मरीज को कोई समस्या ना आए। पूरी तरह से जाँच करने के बाद ही मरीजों को ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है। शिविर के दौरान BMA के वाइस प्रेसिडेंट मुकेश जैन, ब्रज मोहन मित्तल, सचिव जसवीर। हमारे साथ में इस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, तो आइए इनसे जानते हैं यहाँ पे जो ये शिविर का आयोजन हुआ है नेत्र का, तो इनके बारे में बताएंगे सर हमें। सर बताइएगा इस शिविर के बारे में क्या है। हाँ, देखिए, हम लोग इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव से हैं और यहाँ भिवाड़ी में ये मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन वालों ने हमें एक कैंप आयोजित करने के लिए इन्होंने बुलाया था हमें।
कि यहाँ बहुत सारे कैंप हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे, करीब अभी तक 225 पेशेंट देख चुके हैं अभी, जिसमें हमें मोतियाबिंद के बहुत सारे पेशेंट मिले हैं, करीब 30 के आसपास, और जिनको चश्मे की ज़रूरत थी उन लोगों के चश्मे की जांच करके उनको चश्मे दिए गए यहाँ से, और जिनको मोतियाबिंद के ऑपरेशन की ज़रूरत है उनको अपने साथ गाड़ी में लेकर जाएंगे गुड़गांव, और वहाँ पर इनका ऑपरेशन करके इनको परसों भेज देंगे गाड़ी से। वहाँ सब कुछ इनको फ्री है, रहना, पेशेंट का ऑपरेशन, दवाएं, सब कुछ वहाँ पर फ्री मिलेगा इनको। और यहाँ बड़ा अच्छा लगा, पेशेंट बहुत अच्छे हैं और बहुत एसोसिएशन का बहुत अच्छा कोऑपरेशन है, जो कि हमें उन्होंने सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए। और सर, मोतियाबिंद के अलावा और कौन कौन से ऐसे पेशेंट आए हैं जिनमें कोई विकट समस्या या कोई ऐसी परेशानी दिखी जो काफ़ी जटिल दिख रही हो? कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको शुगर की वजह से, एक डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, बहुत ज़्यादा हाई शुगर बहुत लंबे टाइम तक रहने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम आने लगता है आँख के पर्दे में, तो उसके लिए कुछ पेशेंट्स को हमने यहाँ पर मतलब डायग्नोस किया है। उनके कुछ फर्दर एग्जामिनेशन के लिए हमने वहाँ गुड़गांव में बुलाया है। वहाँ हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं जिनका प्रॉपर तरीके से चेक करके और प्रॉपर तरीके से उनका इलाज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मुनीस, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। आज हम आपको लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के बेगमपुर बाबा गिरिदास हॉस्पिटल के सामने। यहाँ पर एक आंखों का कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हम पीछे देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में जो लोग जुड़े हुए हैं आंखों के कैंप के लिए। बाबा गिरिदास हॉस्पिटल के साथ साथ इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव की मिली भगत से कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब प्रियंका जी भी जुड़ी हुई हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये जो आंखों का कैंप है, इसका आयोजन किस उद्देश्य से किया जा रहा है, कितनी सफलता लोगों को मिल रही है और क्या क्या सुविधाएं हॉस्पिटल द्वारा लोगों को दी जा रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद जो अभी अभी आंखों का चेकअप करा के अंदर से आए हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या सुविधाएं डॉक्टर साहब दे रहे हैं, हॉस्पिटल द्वारा दी जा रही हैं, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल गुड़गांव द्वारा दी जा रही हैं, और कैसा व्यवहार डॉक्टरों का इस कैंप को लेकर है। तो बात करेंगे यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद से। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, आपके क्षेत्र में कितने बड़े कैंप का आयोजन किया जा रहा है, फ्री आंखों का कैंप? सबसे पहले कैसा आपको अच्छा लग रहा है? मैं तो बधाई देता हूँ गिरिदास हॉस्पिटल को और साथ में पाम एनजीओ को जी, जो इन्होंने अपने इस क्षेत्र में जो बहुत ज़रूरत है यहाँ पर इस प्रकार का कैंप आयोजित किया। और उसका मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सुबह से लोगों की लाइन लगी हुई है, बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। जी, आप यहाँ के निगम पार्षद हैं, समाज सेवक हैं, समाज के अंदर इस तरह के कार्य और बढ़ चढ़ के लोग करें, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? मैं तो ये कहता हूँ जो लोग सक्षम हैं, जो कर सकते हैं, उनको ना पिछड़े क्षेत्रों में जो गरीब क्षेत्र हैं या अनऑथराइज कॉलोनियों का क्षेत्र है, गांव है, क्लस्टर है, उनमें इस प्रकार के कैंप आयोजित होने चाहिए। क्योंकि आँख एक ऐसा मैटर है कि इसके बगैर संसार में कुछ है नहीं। और अच्छे डॉक्टर मिल जाएं, जैसे मैंने अभी खुद को भी दिखाया है यहाँ पर, और अगर फ्री में इलाज हो रहा है बहुत से लोगों के पास, तो मुझे लगता नहीं, कई बार रोजी रोटी की भी दिक्कत होती है, तो वो लेंस वगैरह नहीं लगवा सकते या खर्चा नहीं उठा सकते हॉस्पिटल का। उनके लिए इससे बढ़िया चांस कोई हो नहीं सकता कि यहाँ घर पे ही आपको यहाँ से ले जाएंगे, यहीं लाएंगे, सारा खर्चा निःशुल्क होगा, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जी, देखिए, अभी आपने कहा कि आंखों का आप चेकअप करा के आए हैं अंदर से, तो सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खाने पड़ते हैं, ऐसा पब्लिक का कहना है। प्राइवेट हॉस्पिटल को लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा भी मानना है। यहाँ पर फ्री कैंप लगा है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो डॉक्टर जो हॉस्पिटल फ्री का कैंप लगा रहा है, उनका व्यवहार जनता के प्रति कैसा है और आपके प्रति कैसा था? नहीं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार यहाँ मैंने दिखाया खुद को भी और सारे जो इनके प्रोसीजर पूरा किया है, तो बहुत अच्छा मुझे लगा। और मुझे लगता है कि इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उठाना चाहिए और उठा भी रहे हैं लोग यहाँ। जी जी। और सरकारी हॉस्पिटल की तो बात ही ना करो तो अच्छा है कि वहाँ तो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में तो आप ऐसे धक्के लगते हैं जैसे कहीं आप बाजार में घूम रहे हो, इस तरह का वातावरण वहाँ पर है। जी, देखिए, दिल्ली सरकार की भी आपने बात की, दिल्ली सरकार जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल रही है, पर मोहल्ला क्लिनिक की लगातार शिकायतें आती हैं कि डॉक्टर का व्यवहार वहाँ पर अच्छा नहीं है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल रही। तो ऐसे में अगर बाबा गिरिदास हॉस्पिटल या इंदिरा गांधी आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गुड़गांव द्वारा एक कैंप लगा है, तो इस तरह के कैंप क्या आप भी अपनी तरफ से लगवाएंगे? क्योंकि एक निगम पार्षद है, क्षेत्र की जनता आप पे कुछ उम्मीद करती है आपसे। बिल्कुल लगवाएंगे।
हर महीने कोशिश करेंगे कि लगे इस प्रकार के कैंप। जी जी मोहल्ला क्लिनिक की बात करो तो अपना राजीव नगर का मोहल्ला क्लिनिक पिछले 10 दिन से बंद पड़ा है। जी। बंद पड़ा 10 दिन से। तो मोहल्ला क्लिनिक तो नाम का है कि प्रचार का साधन है, लेकिन हम भी अपने क्षेत्र में अलग अलग तरह के कैंप भी, आई का भी है, दूसरे कैंप भी लगवाएंगे। जी, व्यवहार कुल मिलाकर डॉक्टरों का यहाँ पर बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी जी, देखिए ये है स्थानीय निगम पार्षद मास्टर जय भगवान यादव जी, जिनका कहना है कि इस तरह के कैंप का आयोजन जो किए जा रहे हैं ये प्रशंसा के पात्र हैं और बेहतरीन व्यवहार, अच्छा व्यवहार डॉक्टरों का और सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही हैं इस कैंप के अंदर। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका जी भी जुड़ी हुई हैं जो MD हैं, तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस तरह का कैंप का आयोजन जो कर रहे हैं कहाँ से प्रेरणा मिली, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है इस तरह के कैंप का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। देश की जनता आपको सुन रही है, आपको देख रही है, इस तरह के जो कार्य हैं ये बेहतरीन कार्य हैं, जहाँ भी कई किए जाते हैं वहाँ पर लोग प्रशंसा करते हैं, तो इस कार्य की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, अभी तक तो हम फीमेल्स के लिए, औरतों के लिए जो प्रसूति विभाग है उन सब के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से नाम है बाबा गिरवर दास चैरिटेबल हॉस्पिटल हमेशा जनता की सेवा करता आया है, मरीजों की सेवा करता आया है, तो बहुत सारे पेशेंट आते थे कि हमारे ये इनको कहाँ दिखाएं, हमारे और माँ बाप हैं, बड़े हैं, उनकी आंखें खराब हैं, हम कहाँ लेके जाएं। तो डॉक्टर साहब ने ही सोचा, डॉक्टर तेजपाल यादव ने, कि हम क्यों ना हम ये ऐसा करें एक कार्य जो जनता की सेवा के लिए अच्छा होगा। हमारी OPD तो साथ में चलती रहेगी, साथ में उनके जो और परिवार वाले हैं उनको भी मदद मिलेगी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी आए, फ्री में इलाज हो रहा है, तो बस जनता की सेवा के लिए हो रहा है सब तो कुछ। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूंगा ये आपकी तरफ से पहला कैंप है या इससे पहले भी आप कैंप का आयोजन कर चुके हमने हैं? आयोजन किया है कैंप्स का, लेकिन हम अपने डिपार्टमेंट में ही करा है, जैसे कि गायनेकोलॉजी में ही करा है, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी में ही करा है, लेकिन आई का ये पहला कैंप है जो कि लग रहा है कि काफी सफलतापूर्वक आगे चलेगा। जी, देखिए बेगमपुर के अंदर ये कैंप लगा है और अपार भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है, तो क्या आपको ऐसा लगता था कि इतनी सफल ये हो पाएगा, इतनी भीड़ जुट पाएगी यहाँ पर? नहीं, शुरू में तो हमें भी लगा था कैसा होगा, लेकिन हमारे जो यहाँ एरिया, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, सब हैं, वो बिल्कुल बड़ी मात्रा में यहाँ आ रहे हैं चेकअप कराने और अपना फायदा उसमें हो रहा है उनका। जी, जैसे आज का जो आपका कैंप है ये पूरी तरह सफल रहा, तो क्या भविष्य में आगे भी इस तरह के कैंप का आयोजन होता रहेगा? जी बिल्कुल होगा, जैसे जैसे हमें आगे मोटिवेशन मिलेगी, आप लोगों का साथ मिलेगा, हम और भी करेंगे। जी, डॉक्टर साहब आप एक डॉक्टर हैं, समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर डॉक्टरों को एक अलग छवि है, एक अलग इमेज है लोगों की नज़रों में, तो देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ऐसे सामाजिक कार्य बढ़ चढ़ कर करें और लोगों की स्वास्थ्य संबंधी या अन्य निजी समस्याएं जो है उनसे संबंधित उनको छुटकारा मिल सके? क्या संदेश है देश की जनता को देना देखिए, चाहेंगे? हम भी जैसे मास्टर जी ने कहा कि वो भी जैसे जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम भी पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके सेवक हैं, उनके फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो बस यही है कि हम जैसे उनके भलाई के लिए सोचते हैं, वो आगे आके खुद अपनी प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस करें और हम उनका सोल्यूशन निकालते रहेंगे। जी, सदैव जनता की सेवा में तत्पर है। बाबा गिरवरदास नर्सिंग होम के अंदर बेगमपुर में आंखों का फ्री कैंप चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं जो आंखों का चेकअप कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट जो हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो आंखों का कैंप लगा है इसमें क्या क्या सुविधाएं जनता को दी जा रही हैं और क्या क्या कार्य हॉस्पिटल में किए जाते हैं इसमें। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर साहब से बात करेंगे और पूछते हैं इनसे कि कितनी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है, कितना जनता का प्यार और स्नेह यहाँ पर मिल रहा है और क्या क्या सुविधाएं डॉक्टर साहब द्वारा और हॉस्पिटल द्वारा दी जा रही है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव सेक्टर 62 से। जी सर, आज बेगमपुर के अंदर बाबा गिरवरदास नर्सिंग होम के अंदर आप बैठे हैं, यहाँ पर फ्री आंखों का कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जनता कितनी मात्रा में यहाँ पहुंच रही है और कितना प्रेम आपको उसने मिल रहा है आपको? यहाँ जनता ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स किया है। बहुत अभी तक हम लोगों ने 70-80 पेशेंट देख चुके हैं हम लोग, और यहाँ बहुत अच्छा लोगों को जरूरत है कि यहाँ पर हम आई की सर्विस दे रहे हैं, तो वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। बहुत लोग हैं यहाँ पर, 100+ की OPD है यहाँ पर। देखिए 10 बजे कैंप का आयोजन शुरू हुआ है और लगभग अभी 11 बजे है। 1 घंटे के अंदर 79 पेशेंट बता रहे हैं। इतनी भीड़, क्या आपको उम्मीद थी कि इस क्षेत्र के अंदर भी इतनी भीड़ इकट्ठी हो सकती है? हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने पेशेंट मिलेंगे अभी यहाँ पर, और अभी तो पेशेंट और आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 200+ OPD हो जाएगी और पेशेंट इसका फायदा उठाएंगे। जी। और हम पेशेंट्स को
मेडिसिन, चश्मा, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं कि लोगों को हेल्प मिले। जी डॉक्टर साहब, आप एक पेशे से डॉक्टर हैं और डॉक्टर की जो रिस्पेक्ट है वो हमारे समाज के अंदर सबसे ज़्यादा अलग इमेज, अलग छवि डॉक्टर रखते हैं लोगों के मस्तिष्क के अंदर। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसे के लिए कार्य करते हैं। अगर हम बात सरकारी हॉस्पिटलों की भी करें तो वहाँ भी आंखों के जहाँ डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पे धक्का मुक्की ज़्यादा है और वो सुविधाएं भी नहीं मिल पाती जनता को। उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव की तरफ से आप यहाँ पर बैठे हैं। जी। तो मैं जानना चाहूँगा सर, आपके व्यवहार की जितने भी बाहर हमने लोगों से पूछी है वो प्रशंसा हो रही है कि बड़े अच्छे से चेकअप यहाँ पे हो रहा है, बड़े अच्छे से हमें दवाई भी दी जा रही है निःशुल्क और चश्मा भी दिया जा रहा है निःशुल्क, ऑपरेशन के लिए भी आगे बताया जा रहा है निःशुल्क। तो सर, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव की तरफ से ऐसा क्या जादू लोगों पे किया जा रहा है कि आपके और डॉक्टर बाबा गिरवर दास हॉस्पिटल की, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की तारीफ जनता बाहर निकल के करे? क्या जादू है सर, क्या कहना चाहिए? नमस्कार बहन जी। नमस्ते भैया। आज आप आंखों के कैंप में आए हैं। हाँ जी। यहाँ पर फ्री आंखों का चेकअप हो रहा है। हाँ जी। तो डॉक्टर द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है और कैसे डॉक्टर का व्यवहार है? डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से उन्होंने चेकअप किया जी। और दवाई भी दे रहे हैं फ्री में और फ्री में ही चेकअप कर रहे हैं। फ्री में चेकअप कर हाँ रहे हैं। तो अधिकांश तौर पे जो है डॉक्टर फ्री नहीं करते हैं। हाँ, हाँ। और यहाँ पर अगर फ्री आपको सुविधा दी जा रही है तो क्या क्या सुविधाएं हैं और डॉक्टर का व्यवहार जो है, डॉक्टर चेकअप किस तरह कर रहे हैं? मशीनों द्वारा है या? हाँ जी, मशीनों द्वारा कर रहे हैं। बहुत अच्छे से चेकअप किया उन्होंने। बहुत अच्छे से चेकअप किया। संतुष्ट हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में और ऐसे कैंपों के बारे में? बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और लोगों के लिए ऐसे कैंप लगाए हैं, बहुत अच्छी सुविधा है, लोगों को बहुत लाभ हो रहा है इससे। सर देखिए, आप जो कह रहे हैं कि डॉक्टर की अपनी छवि बहुत अलग होती है समाज में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक्चुअली हम लोग क्या है, डॉक्टर का पेशा ये होता है कि पहले इंसानियत होनी चाहिए डॉक्टर के अंदर। आदमी पैसा जिंदगी भर कमाता है पर इज्जत और उसका जो सम्मान जो मिलता है आदमी को, उसके लिए काम करना चाहिए। लोगों को अपने से उठकर सोचना चाहिए। सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं किया जाता है, पैसे से ऊपर लोगों की हेल्प करनी चाहिए। पैसा तो आता है जाता है, पर जो लोगों की जो समाज में जो सेवा करते हैं, जिससे लोगों को खुशी मिलती है और जिससे हम लोगों को खुशी मिलती है काम करके, उस चीज़ की प्रशंसा है। वो एक्चुअली हमारी नहीं है। हम चाहते हैं कि सबकी हेल्प हो, जो ज़रूरतमंद है उनको। तो सर, मैं अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल के द्वारा ये पहला कैंप है या इससे पहले भी कैंपों का आयोजन इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारा किया जाता है? सर, हमारा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 400 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें से एक टीम हमारी रोटेट होता है, एक टीम डेली हमारी बाहर होती है। हमारा डेली कैंप होता है, डेली संडे छोड़ के डेली हमारा कैंप होता है। आज यहाँ पर है, कल कहीं और, वो पूरा महीने का शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स हो जाता है। इस कैंप के अंदर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? इस कैंप में हम पेशेंट्स के साथ में पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करते हैं, उसको मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो अपने साथ गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाकर उनका ऑपरेशन करके वहाँ सारी फैसिलिटी पेशेंट को देते हैं, खाने की, रहने की, बिस्तर, कंबल, सब कुछ उसको मिलता है। और दवाएं देकर, ऑपरेशन करके दवाएं देकर उनको उनके वापस वहीं पर घर पर छोड़ देते। चेकअप से लेके और ऑपरेशन तक की सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है। घर तक छोड़ने की भी सुविधा निःशुल्क दी जाती है। जी, तो देखिए, बाबा गिरवर दास नर्सिंग होम चैरिटेबल हॉस्पिटल बेगमपुर और इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव की तरफ से ये बेहतरीन पहल की गई है कि देश के लोगों को, देश की जनता को फ्री आंखों की सुविधाएं दी जा रही हैं। चाहे वो चेकअप हो, चाहे वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, लेंस हो या कोई भी बीमारी हो, उससे निःशुल्क निजात दिलाई जाती है। हमारे साथ हमारी की माता भी जुड़ी हुई है जो यहाँ पर अभी डॉक्टर साहब के साथ चेकअप के लिए बैठी हुई। इनसे हम जानना चाहेंगे। नमस्कार माता जी, आपका शुभ नाम? रेखा जी। आप यहाँ पर आए हैं तो आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा? कोई पैसा नहीं, ये पूरी तरह निःशुल्क है जी। डॉक्टर साहब आपके सामने बैठे हैं, डॉक्टर साहब का कैसा व्यवहार है आपको लगा और चेकअप जो है वो किस तरह किया जा रहा है? शांतिपूर्ण? अच्छे से चेकअप जी। बाहर से बैठ के यही देख रही थी कि अच्छे से डॉक्टर चेकअप वगैरह करके जब संतुष्ट हैं हर चीज से। जी देखिए, ये पब्लिक का कहना है, जनता का कहना है कि वो डॉक्टर साहब के व्यवहार से, इनके कार्य से और इनके चेकअप से पूरी तरह संतुष्ट हैं। और ये अच्छी पहल, बेहतरीन पहल समाज के अंदर बाबा गिरवर दास चैरिटेबल हॉस्पिटल और इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल के द्वारा की जा रही है।
दोस्तों नमस्कार, आप यह सीधी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं लव इंडिया न्यूज़ पर सोनीपत की अग्रवाल धर्मशाला गुड़ मंडी से। जी हां, आपको बता दें कि आज सोनीपत के अग्रवाल धर्मशाला गुड़ मंडी में नेत्र चिकित्सा कैंप लगाया गया, जिसमें कि यह नेत्र चिकित्सा कैंप द अग्रसेन समिति के सौजन्य से लगाया गया है, जिसमें कि गुरुग्राम इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय से डॉक्टरों की टीम अग्रसेन समिति के सौजन्य से बुलाई गई थी, जिसमें कि आम जनता अपनी आंखों का चेकअप बिना किसी शुल्क के करवा सकते हैं। यदि किसी को मोतियाबिंद या कोई अन्य बीमारी है तो अपने साथ नेत्र चिकित्सालय गुरुग्राम में ले जाते हैं, जिसकी पूर्णतः फ्री इलाज किया जाता है। और जिन वृद्धों को दवाइयों और अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता होती है उनको बिना किसी शुल्क के प्रदान किया जाता है। प्रधान टीकाराम मित्तल ने बताया कि हर महीने के पहले मंगलवार को यह कैंप लगाया जाएगा। संजय सिंगला ने बताया कि आज इस कैंप में लगभग यहाँ पर किया जा रहा है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र है। मैं आज क्या ये कैंप किस रूप से लगाया गया है? यहाँ अग्रवाल समाज की तरफ से हमें इनवाइट किया गया था कि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ज़रूरत है कि हम लोग उनको आई की सर्विसेज दें, तो इसलिए हम लोगों को आज यहाँ पर बुलाया। और यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी पेशेंट हैं जिनको ज़रूरत है। तो सर, ये कैंप क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ सर, यहाँ पर हम कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप करेंगे, नंबर चश्मे का देंगे, और मतलब जिनको ज़रूरत होगी उनको कैटरेक्ट सर्जरी के लिए गुड़गांव इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। आँखों की जांच करके उनको गुड़गांव ले जाया जाता है और फिर उनका निःशुल्क चेकअप किया जाता है। न ही रहने का, न ही खाने का और न ही किसी भी तरह का खर्चा वहां पर होता है। यह आम जनता के द्वारा कही गई बातें हैं, यह कोई हम नहीं कह रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम आती है जो कि लोगों की आँखों की मुफ्त जाँच करती है, और यदि किसी भी तरह की उनको दिक्कत होती है और ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है तो फिर उनको गुड़गांव हॉस्पिटल में ले जाया जाता है ताकि लोगों का मुफ्त जांच की जा सके। गुड़गांव के इंडियन गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा यह कैंप आयोजित किया जाता है और इसमें आम लोगों की आंखों की जाँच की जाती है। तो क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। प्रोग्राम रखा गया है। मैं इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव से हूँ। यहाँ हमारी टीम आया है और यहाँ अग्रवाल धर्मशाला से हमें इनवाइट किया गया था कि कैंप, यहाँ मंथली कैंप होता है हमारा, और यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट हैं कैटरेक्ट के, जो कि हमने पिछली बार किए थे, उनको फॉलोअप के लिए लेकर देखना था, चश्मे का नंबर देना, दवाएं चेक करना। और यहाँ जो न्यू पेशेंट आए हैं उनमें से लगभग 30% पेशेंट हमारे कैटरेक्ट के निकल रहे हैं, जिनको हम ऑपरेशन करेंगे और उनको लेकर जाएंगे और ऑपरेशन करके परसों उनको छोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर। सर, ये कैंप हर महीने लगाया जाता है? हाँ, ये कैंप हर महीने लगता है यहाँ पर, और अग्रवाल धर्मशाला में यहाँ पर लगता है। अग्रवाल समाज के लोगों का बहुत अच्छा कॉपरेशन है, और स्पेशली इसमें प्रदीप गोयल भी है, ये हमें बहुत अच्छा कॉपरेट करते हैं, और मतलब सारा अरेंजमेंट एक की तरफ से होता है। तकरीबन कितने पेशेंट हो जाते हैं? सर, यहाँ 250 पेशेंट हर कैंप में हो जाते हैं, जिसमें से 30 से 40 पेशेंट हर महीने ऑपरेशन के लिए जाते हैं हमारे हॉस्पिटल में। तो क्या कुछ प्रोग्राम रखा गया है? ये हम आई कैंप लगाते हैं जी, इसमें मरीजों को मुफ्त दवाई दी जाती है, इनका ऑपरेशन होता है, खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त, आना जाना मुफ्त, कोई चार्ज इनसे नहीं लिया जाता। कब से ये कैंप लगाया जा रहा है? ये वैसे तो हमने पहले 10 साल लगा, उसके बाद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया थी, उसके बाद अब 6 महीने से लगा रहे हैं, एक सोनीपत में, एक खरगोदा में। इसका लोगों को कितना फायदा मिल रहा है? इसका 100% फायदा, 99% लोगों को फायदा मिल रहा है। जितने ऑपरेशन हुआ अब तक कोई खराब नहीं हुआ, बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? टीकाराम मित्तल जी, महाराज समाज कल्याण समिति के प्रधान। क्या नाम है आपका? आपने आके कब बनवाई थी? आज ये 11 में मिलने बोला। कितना आराम है अभी? बहुत बढ़िया। कुछ पैसा लगा था आपका? ना, आपको कुछ भी नहीं लगा।
रहने खाने का तो लगा होगा, कुछ भी नहीं लगे। दोस्तों 5, 4, 3, 2, 1। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। मैं इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव से हूँ। जी। अच्छा, जैसे ही आप कैंप लगाते हैं तो अब तक कितने लोगों का उपचार करा दिया गया है कैंप के माध्यम से? सर यहाँ पर हम लोग बागपत में ये अग्रवाल समाज से लोग हैं, अग्रसेन समाज से हैं, जैसे राकेश मोहन जी हैं और मनोज गोयल जी हैं। ये समाज से भी लोग हैं और ये हमें वहाँ से कैंप करने के लिए इनवाइट करते हैं। यहाँ पर आज ये कैंप हर महीने के दूसरे बुधवार को होता है और यहाँ पर हर बार 200, 250, 300 की OPD होती है। इस बार आज मौसम ख़राब हुआ था, फिर भी आज 100+ की OPD हुई है, जिसमें से 15 पेशेंट कैटरेक्ट के निकले हैं और इसमें से शायद 8, 10, 12 पेशेंट जा रहे हैं आज कैटरेक्ट सर्जरी के लिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, OPD बहुत अच्छी होती है। जरूरी पेशेंट जो नीडी पेशेंट हैं उनके लिए उपचार की जो कैटरेक्ट के ऑपरेशन की हो गया, दवाओं का हो गया, चश्मे का हो गया, जिस चीज़ की जिसको जो ज़रूरत होती है, ये समाज की तरफ से हम लोग इन सब लोगों को सेवा देते हैं। तो अब तक कितने लोगों का आपने ट्रीटमेंट करा दिया? आज 100+ की OPD होगी। नहीं, अब तक टोटल? ये तो काफ़ी समय से चल रहा है ना? ये तो 500 से ज़्यादा